अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन पर गरीब की दिवाली। हे राम जी, मुझ गरीब पर दया करना। मुझ गरीब को कोई और सहारा नहीं। भगवान, बस आपका ही आसरा है। जनक ठंड भरे उस माहौल में अपने द्वार पर खड़ा था। उसकी बूढ़ी आंखें जैसे किसी के आने की बाट जो रही थी। तभी एक गाड़ी आई जिसमें से लाखों की महंगी साड़ी पहने मंदाकिनी आई। तभी जनक ने डबडबाई आंखों से सुलोचना की ओर देखकर कहा, अरे सुनती हो भाग्यवान, जाओ जाकर ललिता बिटिया को ले आओ, लड़के वाले आ गए हैं। जी अभी लाई। तभी गाड़ी से उतरते ही मंदाकिनी घर देखते ही बड़बड़ाई, हे राम, ये पंडित जी ने भी किन्हीं गरीबों के घर बेच दिया। अरे ऐसे दो कौड़ी के गरीब लोगों से तो थोड़े ही मैं अपने बेटे का रिश्ता करवाऊंगी। बहन जी, ऐसा न कीजिए। किसी गरीब के घर से रिश्ता जोड़कर आप भी राम जी के यहाँ पुण्य कमा सकती हैं। नहीं कमाना मुझे पुण्य, क्योंकि तुम्हारी बेटी कोई महलों की सीता नहीं। चलो ड्राइवर। ये बोलकर मंदाकिनी चली जाती है। जनक बड़ा ही गरीब था। परिवार में दो बेटी ललिता, गौरी, बूढ़ी माँ फूलमती और पत्नी सुलोचना थी। वो मन में दुख और आंखों में आंसू लिए रोज की तरह राम मंदिर धोने चला जाता है और कांपते ठिठुरते हुए मंदिर की सफाई करने लगता है। तभी वो भक्तों की बात करते सुनता है, रमोला, तुम्हारी सास नहीं आई आज? नहीं आंटी जी, क्या बताऊं, पिछले 3 दिन से सासू माँ तो अयोध्या राम मंदिर जाने और दिवाली की तैयारियों में लगी हैं। थोड़ी बहुत तैयारी तो मेरी भी बच गई है। पूरी दुनिया में जहाँ देखो वहाँ अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की ही बातें हो रही हैं। सबको बस 22 तारीख का इंतजार है, जब पूरी दुनिया दिवाली मनाएगी और घर घर में घी के दिए जलेंगे। पता है, हमारा पूरा परिवार जा रहा है। ठंड की वजह से ट्रेन की टिकट भी बड़ी महंगी पड़ी है, ऊपर से वो रहने खाने का खर्च। मगर राम जी के दर्शन पाकर जो सुख मिलेगा वो अद्भुत होगा। कहते हैं जिसने अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए तो समझो चारों धाम की यात्रा कर ली। उनकी बातें सुनकर जनक आंसुओं से राम जी की मूर्ति को निहारते हुए कहता है, राम जी, हर घर परिवार 22 तारीख को आपके अयोध्या नगरी में मंदिर दर्शन को जा रहा है, मगर मेरे तो जैसे भाग्य में ही नहीं। मैं तो अपने गरीब परिवार के लिए रोज की रोटी भी नहीं जुटा पाता, तो अयोध्या आपके राम मंदिर उद्घाटन देखना और आपके संग दिवाली मनाना तो मेरे भाग्य में ही नहीं है। जनक को रोता देखकर मंदिर के पंडित जी को दया आ जाती है। जनक, अयोध्या के राम मंदिर में भले उद्घाटन 22 तारीख को है, मगर जरूरी है कि लोग राम जी को अपने मन के मंदिर में जन्म लेने दे। तुम्हारी भक्ति बड़ी है, अपने मन को ही राम जी का मंदिर मानकर तुम अपने घर में उनकी पूजा करो और दिवाली के दिन दिए जलाना, क्योंकि जब राम जी महल के राजा होकर छोटी जात शबरी की कुटिया में जा सकते हैं, तो अपने गरीब भक्त की झोपड़ी में क्यों नहीं। इस पर गरीब जनक की आंखों से आंसू चूने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जनक घर लौटकर अपने गरीब परिवार को 22 तारीख के राम मंदिर उद्घाटन के बारे में और दिवाली मनाने की बात कहता है। अजी, अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन दिन गिनकर बच गए हैं। इतनी जल्दी हम गरीब दिवाली मनाने के लिए पैसे कैसे जोड़ेंगे? अरे सुलोचना बहू, अगर हम मिलकर जतन करेंगे तो हो जाएगा। मंदिर की साफ सफाई करके जो थोड़ा बहुत फल मिलता है उसे भोग में लगा देंगे। बाबा, मुझे और गौरी को गेंदे की मालाएं गूंथनी आती हैं। हम मंदिर के बाहर फूल माला बेच लेंगी। ठीक है, तो रह जाएगा दिवाली के लिए दिया और बाती बनाना, तो आखिर में देखेंगे। अरे सारा काम तुम सबने ही बांट लिया। मुझ बुढ़िया को भी तो मेरे राम जी की सेवा करने का सौभाग्य दो। मेरे राम के लिए कपड़े मैं बनाऊंगी। उस गरीब परिवार की भक्ति उस शबरी से जरा भी कम नहीं थी, जिसने कि अपना पूरा जीवन उस कुटिया में राम जी के दर्शन में बिता दिया। मगर भक्त की परीक्षा तो कदम कदम पर होती है। अगले दिन जनक, सुलोचना और उसका पूरा परिवार भोर के 4 बजे ही उठ गया। उस दिन भयंकर ठंड थी। ललिता दीदी, बाहर तो बहुत बुरा हाल है। ठंड से हम फूल कैसे चुनने जाएंगे? गौरी, बस इतनी सी भक्ति है तेरे मन में राम जी के लिए। मैं जा रही हूँ अपने राम जी के लिए फूल चुनने।
ये कहकर उस कड़कड़ाती ठंड में ललिता राम का नाम लेकर चल दी। गौरी भी हाथ पांव सिकोड़े चली, जनक मंदिर चला गया और सुलोचना आंगन और द्वार लीपने में लग गई। तभी फूलमती ने कहा, ऐसा लग रहा है आज हम गरीबों के भाग्य जागे हैं। जहां बूढ़ा जनक उतनी जोर की सर्दी में भी मंदिर की सफाई करता, तो वहीं उसकी गरीब बिटिया उस कुहासे भरी ठंड में ठिठुरती हुई माला के फूल बेचती। माला ले लो साहब जी, पूजा के फूल ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। हे राम जी, कितनी जबरदस्त ठंड है। पूरे दिन के बीच दोनों बहनों ने फूल बेचकर जोड़े तो वो 50 रुपए के बिके। ये लो माँ, 50 रुपए। सुलोचना, इस पैसों को दिवाली के लिए रख दो। सुनो जी, घर में आटा दाल भी नहीं खाएंगे क्या? जनक ने सबकी ओर देखकर कहा, आज भूखे सो जाते हैं। तभी मन में राम जी की श्रद्धा भक्ति भरकर भूख से कुम्हलाई फूलमती ने कहा, और क्या, एक दिन हम गरीब दाना पानी नहीं खाएंगे तो मर थोड़े ही जाएंगे। वो सुख बड़ा होगा जब 22 तारीख को हम गरीबों के द्वार पर जब दिए जलेंगे और दिवाली मनाएंगे। बेचारा पूरा गरीब परिवार दिवाली के लिए एक एक पैसा जोड़ने के लिए भूखे पेट सो जाता है। एक तो भूखा शरीर, ऊपर से सर्दी का सितम उनकी कठिनाई को बढ़ा रहा था। बावजूद इसके फूलमती रात भर आंखों में आंसू भरे भजन भज रही थी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे ही करते हुए कई दिन उस गरीब परिवार को भूखे प्यासे बीत गए। मगर उस दिन जब सुलोचना घर द्वार बहारने उठी तो उसने देखा कि उस गरीब के पूरे आंगन में महुआ गिरा है। ललिता, गौरी बिटिया, टोकरी ले आ और ये महुआ बीन कर ले चल, इसकी रोटी बना दूंगी। मगर सुलोचना, आज तक तो इस सालों के बंजर पेड़ कभी फल नहीं दिया इसने, और आज एकदम से इतना। तभी फूलमती भूख से मुरझाए चेहरों में भी मुस्कुराकर बोली, हे राम जी की ही दया माया है जनक, जो हम गरीबों पर हुई है। अम्मा, सुलोचना, आज 20 तारीख है, दिए बना दिए, परसों रोज दिवाली है। अजी, माटी कहाँ मिला? और बाजार में दिए बड़े महंगे बिक रहे हैं, हमें खुद ही दिए बनाने होंगे। उस दिन जनक और सुलोचना इधर उधर से मिट्टी इकट्ठा करने लगे। वहीं अमीर बड़ा धन खर्च करके अपनी अपनी कोठियों बंगलों को महंगी लाइट मरकरी दियों से सजा चुके थे, पर जनक का गरीब परिवार अभी भी 22 तारीख की दिवाली मनाने के जतन में लगा था, जहां ललिता फूल बेच रही थी। फूल ले लो, फूल, पूजा के फूल बस 10 रुपए में साहब जी। दीदी, आज तो अभी तक हमारा ना एक भी फूल बिका और ना ही माला। ऐसे में हम गरीब दिवाली कैसे मना पाएंगे? ये कहते कहते गौरी की आंखें भर आई। तभी ललिता मन ही मन राम जी से विनती करने लगी, हे राम जी, आज तो इतनी ठंड है कि दिन का दिन रात का रात भी दिखाई नहीं दे रहा, दया कीजिए भगवान। तभी एक अमीर आदमी को कोट पैंट में देखकर गौरी ने उसे रोककर आस लगाते हुए कहा, पूजा के फूल ले लीजिए साहब जी, माला ले लीजिए, हमारी थोड़ी कमाई हो जाएगी, हम गरीब भी दिवाली मना सकेंगे। उस अमीर आदमी के दिल में दया माया जरा भी नहीं थी। उसने बहुत ही बुरी तरह उन्हें झाड़ कर कहा, है लड़के, चल हट, तुम गरीब भिखारन बहनों की 2 कौड़ी की माला थोड़ी चढ़ाऊंगा मैं श्री राम जी को। यह कहकर आदमी आगे बढ़ गया। वो ऐसे ही आते जाते लोगों को रोकते हुए माला देती, कोई उन पर दया करता तो कोई उनके कपड़े देखकर भौंई चढ़ाता और दुत्कार देता। वहीं दिन भर बूढ़े शरीर से सुलोचना और जनक मिट्टी ढोकर ढेरों दिए बनाते हैं। अजी देखिए, राम जी की कृपा से हमारे दिए कितने ज्यादा बन गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ सुलोचना, कुछ दिए जाकर बाजार में बेच आता हूँ, थोड़े पैसे और जुड़ जाएंगे तो हम तेल के नहीं घी के दिए जलाएंगे। वो दिए ले जाकर जनक बाजार में बेचता है। दिए की सुंदर बनावट से उसके दिए हाथों हाथ बिक जाते हैं और अब इतने पैसे जुड़ जाते हैं जिससे वो 22 तारीख को दिवाली मना सके। 22 तारीख के उस दिन जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर के पावन धाम में दिवाली मनाते हैं, तो वहीं वो गरीब परिवार अपने गरीब झोपड़ी द्वार आंगन को सजाकर घी के दिए जलाकर दिवाली मनाते हैं। मगर जितनी बड़ी थी उस गरीब परिवार जन की राम जी के लिए भक्ति, उतना ही बड़ा था उनका संघर्ष भी।